नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और नई नई जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे होंगे। साथियों, कृषि योजना के इस एपिसोड में हम आज बात करने वाले हैं किसान पंजीकरण की। किसान पंजीकरण संख्या है क्या, क्यों ज़रूरी है, यदि आपके पास किसान पंजीकरण संख्या है तो उसको कैसे निकालें, कैसे जानें अपनी किसान पंजीकरण संख्या, और यदि नहीं है तो कैसे नया आवेदन करें, आवेदन करने के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी। इन सभी बातों पर, इन सभी विषयों पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये किसान पंजीकरण संख्या होती क्या है। साथियों, जिस प्रकार हर एक व्यक्ति के पास उसका आधार कार्ड होता है, उस आधार कार्ड में कुछ मूलभूत जानकारियाँ निहित होती हैं, उसका प्रयोग विभिन्न तरह की योजनाओं का लाभ लेने में करता है, उसी प्रकार कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं जैसे कि पीएम कुसुम हो गई, किसान की बीज सब्सिडी योजना, बीज अनुदान योजना हो गई, या कृषि यंत्रीकरण की विभिन्न योजनाएं हो गई। इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किसान पंजीकरण संख्या मांगी जाती, भरना आवश्यक होता है। उस किसान पंजीकरण संख्या में क्या होता है? उस किसान पंजीकरण संख्या में आपकी कुछ मूलभूत चीज़ें निहित होती हैं, जैसे कि आप किस गांव के निवासी हैं, आप किस ब्लॉक विकासखंड या किस तहसील से आते हैं, आप किस जाति के हैं, क्योंकि आजकल कई योजनाएं जो ST/SC के लिए स्पेशली चलाई जाती हैं वो भी उसमें निहित होती हैं। उसके साथ साथ आप DBT के माध्यम से योजनाओं के अनुदान का पैसा लेते हैं तो उसकी बैंक डिटेल्स भी उसमें निहित होती हैं। इन सभी योजनाओं का, इन सभी जानकारियों का कलेक्शन उस अंक में, उस पंजीकरण संख्या में होता है। तो ये क्यों आवश्यक है? किसान साथियों, जैसे मैंने भी बताया कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये आवश्यक होती हैं। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं जो कृषि विभाग द्वारा चलाई जाती है उस पर किसान पंजीकरण संख्या आवेदन करते समय ही मांगा जाता है, उसको किसान पंजीकरण को किसान को देना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं कि किसान पंजीकरण संख्या कैसे निकालें। साथियों, जिन भी किसान साथियों का पीएम किसान का पैसा आता है, यानी पीएम किसान के लाभार्थी होते हैं, उन सभी का अमूमन किसान पंजीकरण संख्या होता है। उस किसान पंजीकरण संख्या को जानने के लिए आपके पास उस खाते की डिटेल होनी चाहिए, यानी उस खाता संख्या होना चाहिए जिस पर पीएम किसान का पैसा, यानी पीएम किसान की जो किस्त है वो जाती है। साथियों, उस खाता संख्या को आप एक नोट कर लें कापी पर। उसके बाद आप कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट दर्शन पोर्टल पर जाकर उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको लिखा होगा किसान पंजीकरण संख्या जाने। उस किसान पंजीकरण संख्या जाने पर जाएंगे तो आपको एक पोर्टल खुलेगा, एक विंडो खुलेगी। उस पर आप देखेंगे तो एक तरफ लिखा होगा खाता संख्या, यानी ये विभिन्न तरह की जानकारियों के आधार पर आपकी किसान पंजीकरण संख्या को खोज के लाता है, जिसमें यदि आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो, यदि अस्थायी पंजीकरण संख्या है वो, यदि आपके पास खाता है तो वो, तो आप खाता पर क्लिक करेंगे और उस खाता संख्या को जिस पर आपका पीएम किसान का पैसा जाता है उसको डालेंगे। उसको डालने के पश्चात आगे बढ़ने पर आपकी किसान पंजीकरण संख्या प्रदर्शित कर दी जाएगी। आप जांच लें किसान पंजीकरण संख्या पे, उसके आगे आपका नाम लिखा होगा, पिता का नाम, गांव, इन सभी को आप देख लें। उसके बाद वो किसान पंजीकरण संख्या को किसी सुरक्षित जगह पर नोट कर लें या आप उसको सेव कर लें। अब हम बात करते हैं कि वे व्यक्ति या वे किसान क्या करें जिनका पीएम किसान का लाभ नहीं ले रहे हैं, जो पीएम किसान के लाभार्थी नहीं है, वो क्या करें, वो कैसे अपनी पंजीकरण संख्या को प्राप्त करें। उसके लिए उनको नया आवेदन करने की आवश्यकता है। नया आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए, उसको पहले आप कलेक्ट कर लें। जैसे कि आपके पास आधार संख्या होनी चाहिए, उस आधार संख्या पे लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, और उसके साथ साथ बैंक संबंधी सारी डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि आपका खाता, आपके बैंक का IFSC कोड, ब्रांच, ये सभी डिटेल होनी चाहिए। और आपके पास खतौनी होनी चाहिए, खतौनी 6 महीने से पुरानी ना हो। अच्छा ये होगा कि आप तहसील पर जाकर नई खतौनी को निकलवा लें। उसके बाद उस खतौनी की PDF बना लें। PDF बनाने के लिए आप प्रिंटर स्कैनर का प्रयोग कर सकते हैं या मोबाइल में फ़ोटो टू PDF कन्वर्टर के विभिन्न ऐप हैं उसका प्रयोग करके आप साफ साफ उसकी PDF बना लें। उस PDF को बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उस PDF की जो फाइल साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा ना हो, यानी 5 MB से कम हो, तभी वो वहाँ पर अच्छी तरह से अपलोड होगी। इसके बाद हम क्या करें कि दर्शन पोर्टल पर जाएं
दर्शन पोर्टल पे आप देखेंगे नया आवेदन, नया पंजीकरण, उस पर आप जाकर क्लिक करें। उसके बाद आपको आधार संख्या डालनी होगी। उस आधार संख्या को डालने के पश्चात कैप्चा भरें। कैप्चा भरने के पश्चात आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उस OTP को भर दें और उस OTP को भरने के पश्चात आपके पास डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ जानकारियां पहले से भरी होंगी, उसको जांच लें। उसके बाद कुछ जानकारियां आपको भरनी होंगी, उसको आप भरें। उसको भरने के पश्चात आप संरक्षित करें। संरक्षित करने के पश्चात, सुरक्षित करने के पश्चात आपके पास देखेंगे कि आपको एक संदर्भ संख्या दे दी जाएगी। संदर्भ संख्या आपके किसान पंजीकरण संख्या नहीं है, वो एक संदर्भ संख्या, रेफरेंस नंबर, जिसका प्रयोग हम आगे की कार्रवाइयों में करते हैं कि आपके दिए गए जानकारी के आधार पर उसकी स्क्रूटनी की जाएगी, दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच करने के पश्चात आपके पास किसान पंजीकरण संख्या आ जाती है। अब इस किसान पंजीकरण संख्या का प्रयोग आप विभिन्न प्रकार की कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपके मन में कोई शंका है तो आप उसको हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इस चैनल से संबंधित विभिन्न प्रकार की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।